अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जनाब आज के प्रोग्राम में स्पेशली बात करेंगे। बड़े स्पेशल गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। आज से हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि तमाम फ्रेंचाइजीज के जो कोचेज हैं, प्लेयर्स हैं और उनके जो ऑनर्स हैं, इंशाल्लाह उनको हम अपने प्रोग्राम में मदू करेंगे। आपके पास कोई अगर हमारे पास कोई फरमाइश कह लीजिए, सजेशन है तो आज रिप्ले के हैशटैग के दीजिए, हम उन्हीं मेहमान को बुलाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के एंथम के हवाले से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीज़र और एक हिंट जारी की है। आपका क्या ख्याल है, कौन को जो एंथम कर रहा है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का? उस टीज़र, उस जो कह सकते हैं ना तस्वीर के अंदर 4 कोई हिंट मौजूद हैं। मैं भी गैस करता हूँ, आप भी गैस करें। पाकिस्तान सुपर लीग की और इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा का चैंपियन और सबसे कामयाब टीम है टाइटल के हवाले से, और इसके साथ साथ हमेशा बड़ी तगड़ी टीम सेलेक्ट करके लाते हैं। उनकी टीम के बारे में, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में, पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड के असिस्टेंट कोच, बॉलिंग स्पिन गुरु सईद अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं गौहर भाई? मैं बिल्कुल ठीक। सईद भाई, पहले तो बताइएगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ माशाल्लाह सफ़र जारी और सारी है, आप खेले भी हैं, अपने टाइटल भी जीता है और अब आप इसी फ्रेंचाइज के साथ हैं। PSL 7 आ रहा है, सबसे पहले बताइएगा क्या एक्साइटमेंट्स हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी खुशी खबर ये है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान में हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और हम चाहते हैं कि PSL पाकिस्तान में ही खेली जाए और उनके डोनर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि हम अपनी लीग को इम्प्रूव करके नंबर 2, नंबर 3 पे लेके आए हैं। बेस्ट लीग है वर्ल्ड में, नंबर 2 पे। और बिल्कुल एक्साइटमेंट तो है। ऑफ कोर्स मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान, और स्पेशली क्राउड का अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ। और मेरी दुआ है कि भरपूर स्टेडियम से बड़ा हमें फैसला पाकिस्तान को सपोर्ट करते नजर आए। बिल्कुल। और सईद भाई, मैं कुछ टेक्निकल सवाल भी आपसे जरूर करूंगा इस लीग के हवाले से, चूंकि आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है स्पिन के बारे में। ये जो यूएई में जब विकेटें थी सर, जब वहाँ पे PSL होता था और अब जब पाकिस्तान में मैचेस होंगे और हुए भी हैं, क्या फ़र्क पड़ा है रन्स के एतबार से? आप स्पिन कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, आप बॉलिंग को अच्छी तरह समझते हैं। फ़र्क क्या है दोनों ममालिक की पिचेस में और PSL पर, फिर इसका क्या फ़र्क पड़ता है? कोई इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है गवार भाई, टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो। मगर ये अगर यूएई की पिचेस थोड़ी सी स्लो है बजाय पाकिस्तान की तरह पिचेस जरा फ्लैट होती है। कराची में थोड़ा बहुत स्पिन मिल जाता है, मगर लाहौर में अगर देखा जाए तो काफी मार पड़ती है। बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूएई की कंडीशन ज्यादा बैट्समैन को सूट नहीं करती, बॉलर को सूट करती है। और पाकिस्तान जो है, यहाँ पे जो कंडीशन है, ये दोनों को सूट करती है, मिड में है। ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हम अगर बात करें इस बार के स्क्वाड की, और हम अपने फुल स्क्रीन पे भी आपको दिखा देते हैं जनाब। आपके पास कॉलम मुंद्रो, आसिफ अली जैसे प्लेयर हैं, फिर हसन अली की वापसी आप लोग के पास हुई भी है, शादाब खान, फ़हीम अशरफ कोर प्लेयर्स हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी टीम है। सईद भाई, क्या कहेंगे पहले तो स्क्वाड के बारे में? जब आप लोग ड्राफ्ट में थे, पाकिस्तान में हो रही है लीग, कराची लाहौर की पिचेज़ होंगी, क्या क्या मनूज़े खातिर रखा और उसके मुताबिक फिर स्क्वाड बना? बिल्कुल, देखें, हम डिसाइड करते हैं, हमें करंट प्लेयर चाहिए होते हैं, और जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर हैं, हम उनको भी पिक करते हैं। और हमारी जीतने की वजह यही है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे प्लेयर लें जो करंट खेल रहे हो और परफॉर्म भी कर रहे हो। तो उस हवाले से हमारी पूरी कोशिश होती है कि स्क्वाड को वो लिया जाए जो इंटरनेशनल प्लेयर हम लेते हैं, तो हम लेते हैं जो परफॉर्मर होते हैं। और हमारा ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक फैमिली की तरह है, और हम जो इस प्लेयर को एक दफ़ा ले लेते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसको रिटेन किया जाए। और जितनी हमारे इसमें कामयाब हुए ना, हम 90% इसी में कामयाब होते हैं हमेशा की तरह, कि हम जो प्लेयर रिटेन करते हैं उससे एक फैमिली यूनिट बन जाता है और टीम अच्छा खेल पेश करती है। आपकी फैमिली में जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस बार नया इंडक्शन वो है अजहर महमूद बतौर कोच। सो क्या कहेंगे सईद भाई, अजहर महमूद के बतौर कोच ज्वाइन करने पर? पाकिस्तानी कोच इस बार हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कप्तान भी सारे पाकिस्तानी हैं, बट अजहर महमूद के साथ पहली मरतबा आप बतौर कोच मुंसलिक होंगे, इस हवाले से बताइएगा। देखें, हमारी शुरू से स्ट्रेटजी यही रही है पाकिस्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कि हम पाकिस्तान के जो भी प्लेयर हैं, जो करंट इमर्जिंग प्लेयर हैं, उनको प्रमोट करके टीम में लेके आए, और जो कोचेज भी हम पाकिस्तानी रख रहे हैं। तो हमारा यही ज़्यादा तरीकाकार है कि आने वाले टाइम में हम अपने प्लेयर्स को, कोचेज को प्रमोट करके आगे लेके आए, ताकि हम अपनी लीग में इसको कामयाब बनाएं, और जो कोचेज और प्लेयर हैं तो वो आगे आगे पाकिस्तान के लिए काम कर सके या पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम्स के लिए काम कर सके। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही। अजहर महमूद साहब की बात
लेजेंड प्लेयर है हमारे, बेहतरीन ऑलराउंडर है पाकिस्तान के, और उनके हमारे लिए हमें इनको साइन करना बड़ी खुशाइन बात है। और एक पाकिस्तानी भी हैं, और प्लस हमें ऐसे कोच की जरूरत जिसकी लैंग्वेज भी सेम हो, ताकि लैंग्वेज एरर भी कम आए। मगर आते तो नहीं आजकल, बट ये स्टिल फिर भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे प्लेयर जरूर थे जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। मुझे याद है सईद भाई, जब आपसे लास्ट पीएसएल से पहले मेरी बात हो रही थी तो शादाब खान का उस वक्त थोड़ा सा इंजरी का इशू था, और आपने भी उस वक्त कहा था कि उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब माशाल्लाह उन्होंने क्रिकेट खेली भी है, वर्ल्ड कप भी खेल कर आए हैं, बिग बैश भी अभी खेली है उन्होंने। तो इस बार अगर आपका मैं स्पिनर अटैक देखूं जनाब, तो शादाब खान तो है ही है, साथ जफर गौहर मौजूद हैं। सो सईद भाई, आपका रोल जो है ऑब्वियसली इन दोनों के साथ तो हमेशा की तरह ज़्यादा ही रहेगा। बतौर कोच तो वैसे भी आप सबके साथ होते हैं, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से सईद भाई आप कितना एक्साइटेड हैं, और पाकिस्तान की पिचेस के लिहाज से शादाब खान और जफर गौहर आपके स्क्वाड में मौजूद, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के करंट प्लेयर हैं, जफर गौहर काउंटी खेल के आया है, उसने काउंटी में अच्छा परफॉर्म किया है। और शादाब खान इस साल या पिछले साल जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो उसकी इंजरी से, जब से वो इंजरी रिकवर करके आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो गई है, स्पेशली इन बॉलिंग, जिसका हमें ज्यादा जरूरत थी पाकिस्तान को। इस बॉलिंग में उसने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिया। वर्ल्ड कप उसने बड़ा अच्छा खेला है, और वेस्ट इंडीज सीरीज बड़ी अच्छी खेली है, इससे पहले जो उन्होंने सीरीज खेली वो भी बड़ी अच्छी खेली है, और अब बिग बैश में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो शादाब तो बड़ा माशाल्लाह फिट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कप्तान भी हैं और उनको बैक भी कर रहे हैं। बट अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस साल उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, और जफर गौहर की परफॉर्मेंस आपने देख ली है, वो भी बड़ा करंट परफॉर्मर है, डिफेंसिव भी खेल रहा है, उसने काउंटी भी खेली। आजम खान की सर इस बार शमूलियत हुई है, कोयटा ग्लेडिएटर से वो ट्रेड होकर आए हैं आपकी टीम में। शायद एक ही विकेट कीपर मेन ऑप्शन आपके वो हैं, तो सईद भाई उनके हवाले से क्या सोच है? क्योंकि आसिफ अली भी आपके पास बड़े अच्छे पावर हिटर मौजूद हैं, उन्होंने हालिया जो वर्ल्ड कप है उसमें क्या कमाल की कारकर्दगी दिखाई। मुझे लगता है कि आसिफ अली को देखने के लिए लोग बड़े बेताब होंगे कि वो दोबारा से इस्लामाबाद की किट में हमेशा ही अच्छा करते हैं, तो इस बार क्या करते हैं? बट आजम खान, उनकी इंडक्शन के बाद क्या रोल देखते हैं, उनका किस नंबर पे खिला सकते हैं? और बतौर विकेट कीपर बैट्समैन तो वही हैं। देखिए जी, वो 2-3 नंबरों पर खेलते हैं, मगर हमें जरूरत है नीचे से ही वही बात कि 4 और 5 नंबर पे हमारे बैट्समैन टोटली आसिफ अली के बाद, जब पहले हमें जब ऊपर से 1-2 जल्दी विकेटें गिरते तो हम आजम खान को यूज कर सकते हैं। इलेक्शन उसकी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये कुछ कैटेगरीज चेंज हुई थी जिसकी वजह से हमें कुछ प्लेयरों को रिलीज करना पड़ा, कुछ को हमने लो कैटेगरी के प्लेयर को लड़ा। तो हमें आजम खान बेहतर प्लेयर लगे क्योंकि वो अच्छा खेलता भी है। ठीक है, आई नो कि वो बड़ा मोटा सारा है, मगर हमें परफॉर्मेंस देखनी है। जो परफॉर्म अच्छा करता हो, ग्राउंड में अच्छा खेलता हो, तो उसके मोटे पतले होने की मुझे नहीं कोई सरकार है। शर्जील खान भी खेल रहा है, और उनको काफी अच्छे से बंदे कह रहे हैं कि फिट हो जाए। अगर वो फिट हो गए, अच्छा ना खेले, तो इससे बेहतर यह है कि वो अच्छा खेले और फिट हो जाना हो, टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करे। तो मेरे ख्याल में आजम खान हमारे लिए बड़ी अच्छा एडिशन है, और कीपर है, और हमने एक ही कीपर को पिक किया है, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई नो कि उसके लिए नई टीम है, बट हम तो उनके लिए बड़े एक्सपीरियंस हैं, और हम यंगस्टर को हमेशा सपोर्ट करते हैं और करते भी रहेंगे। रही आसिफ अली की बात, तो आसिफ अली की क्या ही बात है जी, उसने जो परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, मुझे उम्मीद है इस्लामाबाद यूनाइटेड से हमेशा वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो मुझे उम्मीद है इस साल भी अच्छा खेलेंगे। आजम खान की जो आपने बात की उसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है सईद भाई कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, इमामुल हक को भी चीज़ फेस करनी पड़ती है, शेब मोहम्मद ने फेस की, कि जो क्रिकेटर्स के बच्चे होते हैं टैलेंटेड भी हों तो पता नहीं एक टैग लग जाता है, अनड्यू क्रिटिसिज्म होता है। आपको लगता है सईद भाई, बतौर क्रिकेटर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद इस्लामाबाद के कोच की हैसियत से नहीं, कि वो जो कोयटा में खेलते थे वहाँ भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन वहाँ जाहिर बात है उनके कोच उनके वालिद साहब थे, तो एक क्रिटिसिज्म रहता था। यहाँ आके आपको लगता है वो जो एक लिबर्टी, थोड़ा आजम को एक फ्रीडम मिलेगा, वो जो क्रिटिसिज्म है वो भी कम हो जाएगी, और उनके लिए एक बड़ा अच्छा यहाँ माहौल भी होगा। ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंचाइज ऑफ पीएसएल, तो उनको अपनी सलाहियतों के इजहार का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पर। अब बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। एक तो ये है कि देखें वालद, अब मैं अपने बच्चे को खिलाना चाहूँ और मैं आगे कोच आ जाऊं, तो ये इसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, बच्चा तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ही आगे आता है। आई नो कि 19-20 स्पोर्ट मिलती है, जरूर मिलती है, मगर उतना ही प्रेशर भी बच्चे के ऊपर होता है कि उसका वालिद उसका कोच है, अगर वो ना परफॉर्म करेगा तो क्या बनेगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आई एग्रीड के उसके ऊपर थोड़ा बहुत वो क्रिटिसिज्म सिर्फ उसकी बॉडी की वजह से होता है, या उसका फैट लेवल की वजह से होता है। एज ए प्लेयर अगर मैं देखूं तो आजम बेस्ट विकेट कीपर है और बेहतरीन हिटर है T20 के लिए।
ठीक है, बॉलिंग कोच के हवाले से मैं स्पेशली मोहम्मद वसीम जूनियर की जरूर बात करूंगा, क्योंकि शाहनवाज धानी और मोहम्मद वसीम जूनियर ये दोनों नॉमिनेट भी हुए थे। मोहम्मद वसीम जूनियर को ऑब्वियसली बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिला पीसीबी की जानिब से। सईद भाई, आपने जब शुरू में देखा मोहम्मद वसीम जूनियर को जब वो आए थे, तो आपकी क्या राय थी? और माशाल्लाह जितना उनको पोटेंशियल हमें दिखाई दे रहा है, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि वो ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी वो हमें करते हुए दिखाई देते हैं, उनके पास वो सलाहियत है। लगता है आपको इंशाल्लाह कि वो मजीद आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के लिए बड़ा एसेट हो सकते हैं? बिल्कुल जी, देखें टैलेंट होता है तो बंदा आगे आता है, और टैलेंट उसके अंदर बड़ा अच्छा है। वो लाइक एंड्रे रसेल की तरह बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी, अग्रेशन उसके अंदर बड़ा है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। मेहनती भी है, यंगस्टर है, और सबसे बड़ी बात कि वो परफॉर्म करना चाहता है, और यही एक भूख होती है प्लेयर के अंदर, उसके अंदर ये है। और मुझे उम्मीद है कि अगर उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आने वाले टाइम में एक बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान को मिल सकता है, लाइक अब्दुल रज़ाक। अच्छा, हसन अली की शमूलियत के बाद एक चीज़ तो मुझे पता है, बतौर ज़ल्मी फ़ैन तो खैर मैं नाराज़ था कि आपने हमारा प्लेयर ले लिया, लेकिन भारत वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, कहीं से भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर सईद अजमल मौजूद है ड्रेसिंग रूम में और हसन अली मौजूद हैं, मेरे ख्याल में फिर किसी इंटरटेनमेंट की जरूरत होनी नहीं चाहिए। पीएसएल की पूरी इंटरटेनमेंट सिर्फ इस्लामाबाद से मिल सकती है। तो सईद भाई, आपको तो बड़ा अच्छा पार्टनर मिल गया है। बिल्कुल, देखें इंटरटेनमेंट बड़ी अच्छी देता है, इंटरटेनर है बट परफॉर्मर भी है। जब वो खेलता है तो अग्रेशन के साथ खेलता है। और एक अच्छी चीज है, देखें जब खेल हो तो स्विच ऑन करे क्रिकेट का, जब स्विच ऑफ हो तो अपना इंटरटेनमेंट कराता है, और इससे दिमाग खुलता है और प्लेयर बोर नहीं होता। जब प्लेयर का दिमाग रिलैक्स रहता है तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और यही हसन अली के अंदर बात है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा खुश अखलाक है, हंसमुख भी है, मजाक भी करता है, और मुझे एक बड़ा एंटरटेनमेंट इससे बड़ा और क्या चाहिए। एज ए कोच वो टीम को बूस्ट भी करता है। चलिए, और साथ साथ ये मैं अगर पूछूं आपको, माशाल्लाह पीएसएल में अब 7वां साल है, और सईद भाई कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से ऐसी चीज़ जो कोई याद खुशगवार जो आपको याद आ रही हो, कोई जो मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं पाकिस्तान के साथ, जेल होते हैं, खेलते हैं, दुबई में भी बड़ा मज़ा आता था, पाकिस्तान में भी। सो कैसे कैसे वाक़यात होते हैं, क्योंकि ये एक महीने के लिए टीम जमा होती है, सो एक फैमिली बनती है, हंसी मजाक भी हो रहा होता है, तो कैसे टाइम गुजरता है सर? देखिए बिल्कुल, देखिए एक तो बबल्स है, बबल ने तो बड़ा तंग किया हुआ है सबको, और इंटरटेनमेंट अगर ना हो तो हम तो बिल्कुल ही बोर हो जाए। होता है मजाक, हंसी मजाक भी होती है, बहुत सारी इंजॉयमेंट भी होती है, बहुत सारी यादें भी हैं इस्लामाबाद के यूनाइटेड के साथ भी हैं और होती भी रही है। मगर अब मुझे कुछ वो बताने में थोड़ा हिचकिचाहट आ रही है कि कौन सी मैं बताऊं, है ही इतनी ज्यादा। और मिसबा के साथ हमारी बड़ी यादें थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और नए नए प्लेयर हैं, हसन अली हैं, ये इसको लास्ट टाइम हमने 12th मैन बना दिया। हसन अली को मैच का रेस्ट दिया, हमने कहा हसन अली आपको ना ये मैच का रेस्ट है, आप आराम से रेस्ट करें और अगले मैच की तैयारी करें। कह रहे ठीक है जी, मुझे रेस्ट दे दिया, 12th मैन बन गया, भाग के पानी अंदर लेके जा रहा है। उसको मैंने कहा भाई आपको रेस्ट दिया, कह रहा मेरा यही रेस्ट है। और उसने इतना ज्यादा हमें वो तंग किया कि हमने कहा इसको नेक्स्ट मैच में हमने बाहर नहीं बिठाना, इसको अंदर ही रहने देना। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आपकी फ्रेंचाइज में एक शख्स का जिक्र मैं जरूर करूंगा, क्योंकि डीन जोन्स और वसीम अकरम जो शुरू में साथ थे, आप भी उस वक्त थे, और डीन जोन्स का भी बड़ा इनपुट रहा। बड़ी उन्होंने मेहनत की पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ, और अब जब भी पीएसएल आता है डीन जोन्स की कमी जरूर महसूस होती है। हालांकि वो कराची चले गए थे सईद भाई, लेकिन फिर भी उनकी एसोसिएशन विद इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर कराची के साथ जैसी थी, और यही पीएसएल का फायदा है कि बड़े बड़े नाम जुड़ते रहे और हमारे खिलाड़ी उनसे सीखते रहे। अब बिल्कुल जी, बड़ा जबरदस्त कोच था जी। देखें जिंदगी में हर एक ने जाना ही है, और कुछ पहले जो तो कोई बाद में चलता, मगर उसकी यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं, याद रहती हैं। डीन जोन्स की बहुत सारी यादें इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, उसने टीम को बूस्ट किया, उसने ऐसी हवा फूकी टीम के अंदर जिसको विनिंग सिचुएशन, आपको पता उसके अंडर पहली हमने ट्रॉफी जीती थी। तो बड़ा ही जबरदस्त कोच था, बहुत ही हंसमुख था, थोड़ा सीरियस होकर कोचिंग करता था, बट ये है कि जो भी मैसेज देता था हमेशा पॉजिटिव और अच्छा मैसेज देता था टीम को। सईद भाई असिस्टेंट कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, बॉलिंग गुरु हैं, बॉलिंग कोच बड़ा अच्छा, और अभी आजकल असामियाँ जी एकदम से आ गई हैं पाकिस्तान के नेशनल कोच के लिए, बॉलिंग कोच के लिए, फील्डिंग कोच के लिए। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे दे सर, अप्लाई कर रहे हैं, कुछ सोचा है और पाकिस्तान के साथ एसोसिएट होना चाहेंगे? देखें अगर मौका मिला तो जरूर करूंगा, और बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। बट ये है कि आपको पता है कि पीसीबी के बहुत सारे मामला ऐसे जिसमें हम ज्यादातर इसमें इंटरफेयर नहीं करते। बट अगर मुझे चांस मिले
तो मैं अपने मुल्क के लिए तो मेरी जान दूंगा। आखिर में सर पीएसएल के हवाले से और स्पेशली अपनी टीम में जो यंगस्टर्स मौजूद हैं, सईद भाई इमर्जिंग प्लेयर हमारे पास माशाल्लाह हमेशा कोई ना कोई निकलता है। ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, जो लड़का एक मैच में कुछ अच्छा करे एकदम से हीरो बन जाता है। इस बार भी आपकी टीम में जो यंगस्टर मौजूद हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके पास एक अतर महमूद, आपने सप्लीमेंट्री में, इमर्जिंग में आपके पास मुबस्सिर खान है, दिशान है। सर किसको आप चाहेंगे यहाँ रेड करना है, जो एक बिल्कुल छुपा रुस्तम आपको लगता है कि ये बच्चा आगे चल के बड़ा अच्छा कर सकता है? देखें जी, जो तीनों जो जिसके आपने नाम लिया, तीनों ही बड़े अच्छे प्लेयर हैं। मुबस्सिर भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। देखें उसके बाद ईशान ने ऑलरेडी आपको पता अंडर 19 में बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो प्लेयर तो सारे अच्छे हैं। और मेरी सिर्फ इमर्जिंग से प्लेयर से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यार जब भी आपने मैच खेलना है ना, तो कोशिश करें कि आप इसमें इन रहें। अगर जैसे कोई बंदा आउट होता है तो आउट ही रहता है, तो इन रहने के लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। और यंगस्टर के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज जब भी खेलें अपना 100% दें, तो जगह आपके लिए हमेशा खाली रहती है। तो एक इमर्जिंग में तो खेलना ही खेलना है। और इमर्जिंग प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा चांस होता है टीम में खेलने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई, आपके लिए और आपकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुपर बहुत अच्छी आपकी टीम की परफॉर्मेंस हो, साथ साथ लीग भी कामयाबी से हमकिनार हो। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमने बात की पहले 2 पार्ट्स के अंदर, अब बात कर लेते हैं इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, जहां उसको बड़े सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना हुआ ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को शिकस्त दी पहली मरतबा वर्ल्ड कप मुकाबलों में, बल्कि 5 मुसलसल फतूहात हासिल करके पूरी दुनिया को हैरान किया था। और इसी टीम को कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने लाहौर मधु किया है और बहुत सारी बातें हो रही हैं। अबू बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद है, फरीद खान भी मौजूद है, उनसे पीएसएल में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं अबू बकर से। अबू बकर, ब्लैंक चेक की बाज़गश तो बहुत सुनाई दी थी, लगता है क्या वो चेक मिल गया है जो कल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है? ऐसे ही लगता है, या तो वो चेक का जिक्र हो या रमीज राजा के बयानात हों कि आप जीत कर आए और आपको हम बेतहाशा इनामात से नवाजेंगे। तो कल वो दिन आ गया है। वो चाहे मोहम्मद रिजवान की 79 रन की इनिंग हो भारत के खिलाफ, या शाहीन शाह अफरीदी का बॉलिंग स्पेल हो, या अफगानिस्तान के खिलाफ जो आसिफ अली ने 4 छक्के मार के पाकिस्तान को मैच जितवाया था, वो वाला कारनामा हो। तमाम प्लेयर्स को कल जो है वो पीसीबी हेडक्वार्टर्स में तलब किया गया और वहाँ पर एक तकरीब जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है। और वहाँ पर कैश इनामात भी दिए जाएंगे और इनको जो आला कारकर्दगी दिखाई है उसके ऊपर अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, अबू बकर आपसे भी पहले पूछ लेता हूँ, फिर फरीद से पूछता हूँ। पीएसएल के गाने पे भाई बहुत ज़्यादा बात हो रही है और आज तो उसका फिर से ट्वीट कर दिया गया है। बहुत सारे लोग सोच बैंड का ही नाम दे रहे हैं। सोची जाए तो कितनी देर सोचना है अबू बकर? सुना है आज रिवील हो जाएगा नाम शायद। देखिए जी, सोच दी बैंड की ही बात हो रही है और सुनाई ही दे रहा है कि वो PSL 7 का गाना जो है वो गाएंगे। आतिफ असलम की कहीं और बाइंडिंग्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कोशिश जरूर की एंगेज करने की, बट वो अपनी बाइंडिंग्स की वजह से जो है वो PSL का गाना नहीं गा पा रहे। तो सोच दी बैंड के हवाले से सुनने में आ रहा है कि वो PSL का गाना गा रहे हैं और ये कोई बहुत हाई बजट ना तो इस बार PSL की ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है, ना ही पैसा बहुत ज्यादा लगाया गया है गाने के ऊपर। एक मुख्तसर चले फरीद से बात करता हूँ। फरीद, वो तस्वीर है, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और आपने ही सोच बैंड को नाम रिवील किया था। उसके बाद मैंने जाके सर्च किया तो मुझे पता चला सोच बैंड को मैं सुन लूँ थोड़ा सा, क्योंकि इतना कोई बहुत मारूफ नहीं है, शायद यही गाना उनको बहुत बड़ी अगर पहचान दे दे अगर वो गाएं तो। लेकिन 4 तस्वीरें हैं फरीद, ये लगता है कि आज ये गुत्थी सुलझेगी तो फिर ज़रा सुकून होगा फैंस को। आखिरी हफ्ता था दिसंबर का, उस वक्त आई थी और जो उनके एजेंट है, जो एजेंसी रिप्रेजेंट करती है सोच बैंड को, उनकी तरफ से कुछ हिंट्स मिले थे कि वो तैयारी कर रहे हैं। तो न्यूज़ तो बाद में आ रही थी कि एंथम जो है उसको कौन गाएगा, वो होगा या नहीं होगा, लेकिन तैयारी इसकी पिछले साल से शुरू हो चुकी थी। यानी कि इसका मतलब ये था कि ये लॉन्च होना ही होना था और इस पर काम चल रहा था। हाँ, ये हो सकता है कि पीसीबी जो है वो उसके लिए स्पॉन्सर तलाश कर रहा था। जैसे हम लोगों को ये खबर मिली थी कि रमीज़ राजा ने जो अखराजात उठाने से इनकार किया है, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स थी,
और ऐसा ही होना चाहिए। मैंने वहाँ पर पेशावर ज़ल्मी की एग्जांपल भी दी थी कि जब अपना आप एंथम लॉन्च करते हैं तो किसी ना किसी तरह स्पॉन्सर उसको करवाते हैं, कोई डील ऐसी रखते हैं कि आपके वो जो अखराजात हैं वो स्पॉन्सर बर्दाश्त करे, उसको आप कहीं पर लोगो दे दें, कोई और उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग ये कह रहे थे कि इस तराने को जो है वो नहीं आना चाहिए या एक ही तराना पूरे जो है वो PSL में चलना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो तराना है वो आपको मिलियंस, जो जितने लोग हैं देखने वाले पाकिस्तान से बाहर, उनको एक साथ जोड़ता है। उसके साथ अगर आपने लंका प्रीमियर लीग में मैंने देखा था, अब आपको पता है टिकटॉक और इस तरह की जो दीगर ऐप्स हैं उन पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर एक्टिविटी की जाती है, लोग जो है उस पर कॉन्टेस्ट करवाते हैं। इस वजह से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसको जो है हर साल एक नया जो है एंथम ही होना चाहिए, बेशक PCB उसको स्पॉन्सर करे। अबू बकर, आकिब जावेद ने आज बात की इस हवाले से, लेकिन मुझे हैरानगी है कि उनकी अपना फ्रेंचाइज का भी एक एंथम जो खासतौर पर असरार ने गाया हुआ मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा भी उनके एंथम आते रहते हैं, तो अपनी एंथम के होते हुए वो PSL एंथम पे एतराज़ कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखिए, आकिब का अपना स्टांस है, उनका स्टांस ये है कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा एक एंथम आए जिसके ऊपर काफी ज्यादा टाइम भी लगाया जाए और ऐसा एंथम हो जो कि 4-5 साल कम से कम चले। हर साल नया एंथम उनके नजदीक नहीं आना चाहिए। एक ऐसा एंथम हो जो कि 5 या 10 साल तक जो है वो PSL के अंदर और ग्राउंड के अंदर सुनाई दी। तो बकर जज्बा जुनून को ही फिर कैरी ऑन कर लेते हैं। जज्बा जुनून जैसी चीज तो आज तक नहीं बन सकी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो मेरा ख्याल है कि शायद ना चाह के भी आज तक वो चल ही रहा है, लोगों के दिलों के अंदर भी है। वो एक ऐसा एंथम है कि जिसके साथ ना सिर्फ क्रिकेट की अटैचमेंट है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर हम जब दीगर स्पोर्ट्स में जब जाते हैं तो वहां पर भी हमें उस एंथम की एक अट्रैक्शन नजर आती है और उसके साथ लोगों की मोहब्बत भी दिखाई देती है। जनाब, उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसको हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान, टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने भी इशारा दिया है कि वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तमाम बातें हो रही हैं। साहब, मिचेल स्टार्क के हवाले से IPL की बात आ रही है। फरीद, ये ये ज़रूर है कि इस टूर के ऊपर बहुत बात हो रही है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि एशेज़ के दौरान एशेज़ से ज़्यादा पाकिस्तान के टूर पर बात होना शुरू हो गई है, क्योंकि एशेज़ तो बहरहाल इंग्लैंड हार चुका है। क्या लगता है आपको इस सारे इंटरव्यूज़ से कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात भी छुपी हुई है, कहीं ना कहीं ये हिंट भी मिलती है कि शायद अभी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और अभी हतमी नहीं है कि क्या पूरी टीम आएगी, क्या सारे प्लेयर्स आ सकेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि टूर ऑन है। देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपने देखा है कि कमेंट्री पैनल भी जो है, इवन शेन वॉन और माइकल वॉन जो हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी बात की है इसकी। एशेज़ के दौरान ही प्रेजेंटर्स भी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो इसकी हाइप तो ऑलरेडी क्रिएट हो रही है। और ये आपको पता है कि लैंडमार्क इवेंट है। अगर एक 23-24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ट सीरीज़ खेलेगी पाकिस्तान में आके, तो इसकी अपनी बहुत अहमियत है। और बिल्कुल जो साइंस हैं वो पॉजिटिव हैं। आज पैट कमिंस ने भी कहा, PCB की तारीफ़ भी की, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा स्टेप है। और थोड़ा सा कहते हैं जो पानी, उनका कहना था कि जो ब्रिज के नीचे से अभी जाने की और ज़रूरत है, एक दफ़ा वो पूरा पानी निकल जाएगा तो सारे प्लेयर जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे आने में पाकिस्तान में। और मैंने ये ट्वीट भी की, काफ़ी दफ़ा ऐसा कहा भी कि प्लेयर्स की पर्सनल डिसीजंस हैं, किसी की शादी है, किसी को कोई खदशा है, किसी को जो भी सिक्योरिटी कंसर्न है, किस तरह भी है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। जो प्लेयर्स एसोसिएशन होती है वो भी जो है वो प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करती है और आपको इस चीज़ की ज़रूरत है देखने की कि आपने ऑस्ट्रेलिया को बुलाना है। उनकी टीम जो है वो उसके अलावा भी बहुत अच्छी है। ये 2-3 प्लेयर्स निकाल रहे हैं, उनके पास अच्छे बैकअप्स हैं। उन्होंने अभी जय रिचर्डसन, स्कॉट बॉलैंड को, इनको भी आपने पता है एशेज़ में चांस दिया, इन्होंने भी आउट किए। उससे पहले माइकल नेसर, इनके बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर उनके ओपनर्स भी मौजूद हैं। अभी हैरिस अगर वो नहीं होते तो ख्वाजा से देखें, वो नेक्स्ट मैच में ओपनिंग करवा रहे हैं। वार्नर नहीं होंगे तो विल पुकोस्की आ जाएंगे। मतलब उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और अभी आप ये ना समझेंगे उनकी जो टीम है वो सेकंड स्ट्रिंग टीम आएगी। वो 2-3 प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं जो नहीं आएंगे शायद, लेकिन कंपेटिटिव टूर होगा और बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई है इसकी। बिल्कुल। और अबू बकर, ऑस्ट्रेलियन टूर की तो हम बात करेंगे, बट पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बड़ी मुतराद इतलात हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है। मेरे अपने जो मैंने आज थोड़ा रिसर्च किया, पता ही चला कि सिंध गवर्नमेंट भी इस हवाले से सोच रही है, PCB और NCOC को बैठ के भी बात करनी है कि क्राउड शायद आप अलाउ तो करेंगे, बट क्या कितना करेंगे। और ये भी बात हो रही है कि कराची में केसेस बहुत ज़्यादा है, अब तो लाहौर में भी जो है वो इसकी रेशो थोड़ी बड़ी है। क्या ऑप्शन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा है? और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं, तैयारी इसके अलावा टीमों की जारी है, लेकिन ये कोविड जो है वो जान नहीं छोड़ रहा। देखिए, इस वक्त बात होना शुरू होगी है कि कोई एक सिंगल वेन्यू रख लिया जाए पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और उसकी वजह जो है वो कराची के अंदर 20% रेशो आज पहुंच चुकी है, लाहौर के अंदर 10% रेशो पहुंच चुकी है। तो ऐसा एक बायोस्फीयर बबल क्रिएट कर लिया जाए जहां पर पूरा टूर्नामेंट करवा लिया जाए और उसको सिक्योर कर लिया जाए मुकम्मल तौर पर। तो अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ख्वाहिश थी वो तो 2 वेन्यूज की ही थी, लेकिन अब NCOC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान आइंदा 1-2 रोज के अंदर इजलास भी एक
बहुत अहम होने जा रहा है और उसके अंदर हतमी तौर पर फैसला कर लिया जाएगा कि आया कि PSL को हमने मुकम्मल PSL कराची शिफ्ट करनी है या मुकम्मल PSL लाहौर शिफ्ट करनी है, क्योंकि सूरत हाल ऐसी नहीं है और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी से सीखते हुए दोबारा कोई गलती करना चाहता है, क्योंकि 2 बार हमने अपनी PSL को पोस्टपोन किया और मोहम्मद हफीज ने बड़ा ओपन स्टांस दिया है कि PSL को हर हाल में मुकम्मल करवाना चाहिए। और खासकर जब से हम देख रहे हैं कि बिग बैश के अंदर एक टीम के साथ केसेस पॉजिटिव हुए प्लेयर्स के, लेकिन वो लीग जारी रही, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो SOPs बनाए हैं उसके अंदर भी यही फैसला किया गया है कि अगर एक टीम के 7 प्लेयर्स भी पॉजिटिव आ जाते हैं तो वो लीग जारी रखनी चाहिए। तो इस हवाले से अभी तक तो हतमी फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन आइंदा 1-2 रोज के अंदर जो है वो फैसला होने जा रहा है। फरीद, अब ये सूरत हाल है बड़ी गंभीर है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो फैसला शायद करना है बड़ा जल्द करना होगा, क्योंकि टिकट की सेल तो कराची के लिए शुरू हुई है। कराची में आज मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद था, वहाँ काउंटडाउन क्लॉक तो लगी हुई है, लेकिन फिर मैंने ये भी चीज़ आज नोट की, इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे, मेरे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, हम भी यही चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे कि शायद वो जो बहुत रैपिड काम होता है PSL से पहले, यहाँ तक कि मे बी कि शायद PCB का कोई और वजह हो, लेकिन अभी जो अंदर बैनर्स लगे हुए थे, जस्ट मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वाली अब तक लगे हुए हैं जो मेन रोड तक जाते हैं, फिर एक PSL का बैनर भी लगा हुआ है। सो थोड़ा सा ये भी एक मुझे चीज़ दिखाई दी कि लगता है कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है और क्लैरिटी अभी आनी बाकी है। देखें, आप सही कह रहे हैं, मैंने आपकी रिपोर्ट में देखा था नेशनल स्टेडियम के बाहर जो बैनर्स लगे थे उसमें भी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के बैनर्स जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन बैनर्स को खैर रिप्लेस होने में 1 आध दिन ही लगता है और बैनर्स अगर पीछे तैयार कर लिए गए हैं तो वो उनको ज़रूर रिप्लेस कर देंगे। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि हमें काफ़ी जो है पीछे सेटबैक लगा है। जब न्यूजीलैंड जो थी वो आई थी, लेकिन वो फिर जो है उसको जाना पड़ा बगैर मैच खेल ले, फिर वेस्ट इंडीज़ के जो ODIs है वो कैंसिल हुए, तो टिकट्स वगैरह जो आपको पता है जब वो सेल होना शुरू हो जाती हैं और जब वो बिक जाती हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तो फिर PCB को भी मसला आता है और फैंस भी परेशान होते हैं, उनको रिफंड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें आनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ बड़ी जो है ना वो नाजुक है और मेरा जहाँ तक ख्याल है NCOC की तरफ से या PCB को जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी वो अब तक मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो और मज़ीद दिन थोड़े से गुजारते हैं और कराची में जो है वो तैयारी करते हैं PSL की, तो फिर बाद में खुदा न खास्ता अगर इसको लाहौर शिफ्ट करना पड़ जाता है या पहली लेग लाहौर में करवाई जाती है या पूरी जो PSL है वो लाहौर में शिफ्ट की जाती है, तो जो लाहौर में अगर अभी तैयारी नहीं हो रही उस तरह से तो वो भी फिर उनको तेज़ करनी पड़ जाएगी, क्योंकि लाहौर में तो आपको पता है कि फरवरी से जो है उसकी लेग शुरू होगी। तो बहुत ज़रूरी ये है कि इस पर अब क्लैरिटी मिल जाए। इस पर आपको पता है कि 15-14 दिन तो कहने की बात है, लेकिन दिनों का पता भी नहीं चलता और अगर इस पर क्लैरिटी नहीं है तो उनको काफ़ी जो है वो आगे जाके मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद और इसके साथ अबू बकर। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान सुपर लीग के जितने रीसेंट मामले उनके ऊपर आपको अपडेट किया जाए। पुरानी प्यार देखने का शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।